हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार सीरीज में। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज रही है विदाउट स्टेट मैनेजमेंट, एपीआई को कॉल करना और बहुत सारी चीजें हम इसमें सीख रहे हैं, उसका ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूजर की आईडी जो है वो पास होगी और इसके थ्रू जो भी यूजर का एल्बम का डेटा है उसे हम गेट करेंगे, यानी कि हम डायनामिकली यूआरएल को कॉल करेंगे, वो भी इस यूजर के थ्रू। यानी हम वैल्यू को पास करेंगे, पैरामीटर के थ्रू हम यूआरएल को कॉल करेंगे और जो ये पैरामीटर के थ्रू हमें एक यूआरएल डायनामिक क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। सेकेंड चीज है इन एडिशन के हम हीरो इफेक्ट क्या होती है, कैसे हो सकता है, वो करेंगे। और एक एल्बम का यूआई, यानी इसमें हम मॉडल भी बनाएंगे और रेपोजिटरी, वो सब तो हमारी होगी, बट न्यू क्या करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें न्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आपको लेकर के चलता हूं कि क्या करने वाले हैं और उसी तरह हम काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमको मॉडल का यूआई बनानी होगी। तो यूआई हमें क्या बनानी होगी और कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम पोस्टमैन में जाता हूं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यूजर्स के बाद /1 और अगर मैं एल्बम्स लिखता हूं, ठीक है, और ये यूआरएल में कॉल करता हूं, तो जो भी यूजर आईडी 1 है उसके मुझे सारे के सारे एल्बम मिल जाते हैं। ठीक है, तो यानी उस एल्बम में मुझे सिर्फ टाइटल दिखाना है और इतना ही, सिर्फ यूआई बनानी है, कुछ ज्यादा इसमें स्पेशल यूआई के लिए कुछ है नहीं। तो सबसे पहले क्यों ना हम ऐसा काम करते हैं कि पहले मॉडल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल के लिए आपको पता ही है, हमें कंट्रोल है कंट्रोल सी, इसे कॉपी करना होगा ऐसे हमें, और कॉपी करके आपको जस्ट क्रोम में जाना है। ठीक है, और क्रोम में जो भी मैंने आपको यहाँ साइट बताई थी app.quicktype.io, और उसके थ्रू आप आपका मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको कंट्रोल ए कंट्रोल वी करना है, जो भी आपने डेटा लेके आए हो यहाँ पे। आई थिंक कुछ में कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और नाम चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल्बम। ठीक है, ये एल्बम, और ये एल्बम का कुछ मॉडल बन गया है, एकदम छोटा सा ही है। इसे हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल, ये कॉपी करेंगे कोड यहाँ से हम लोग, और यहाँ पर जाएंगे हमारे एडिटर पे। एडिटर के अंदर जहाँ भी हम मॉडल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मॉडल बनाना है, तो हम जाएंगे हमारे मॉडल वाले फोल्डर पे और यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाएंगे। राइट, और यहाँ हमें करना है हमारा कोड पेस्ट। और यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था मॉडल के टाइप पे, ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी, जस्ट सबकी सब वही है। सॉरी, सबकी सब ये चीजें वही है, मैं इसलिए बार बार आपको रिपीट करना नहीं चाहूंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और जो बेसिक हमें एक्चुअल में जो सीखना है, हमारा पूरा फोकस उसी पर है। जिन्होंने नहीं देखा है डायरेक्ट वो जो यहाँ से जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो हमारी लास्ट सीरीज जो है, ठीक है, जो भी मॉडल वाली सीरीज है, वो सारी हमारी फॉलो करें, जिससे आप एकदम क्लियर रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्यों मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इसका कारण क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको एकदम जल्दी से गेट हो। बट जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में कर रहा हूँ, ताकि उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो और वो पूरी चीजों को आसानी से समझ सके और उनका टाइम वेस्ट ना हो बेसिकली। राइट, तो देखिए जो पूरा मॉडल था मेरा वो मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है। मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ वापस से हमारे स्क्रीन वाले पर। ठीक है, और ये होम जो मैंने बना के रखा है, और यहाँ पे फिर से मैं नवी जो फाइल है उसको बनाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं और मुझे यहाँ पर एल्बम दिखाना है, तो मैं यूजर्स, ठीक है, ये यूजर्स एल्बम डॉट यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मटेरियल, जो भी हमारा फ्लटर है, फ्लटर में से हमें मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो मटेरियल ऐप को मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं से फ्लटर मटेरियल ये रहा। उसके बाद में हमें क्या करना है, स्टेटफुल विजेट बनाना है, और स्टेटफुल विजेट का यहाँ पे हम नाम देंगे यूजर्स एल्बम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे
एस्केप फोल्ड को, ठीक है, यहाँ से हमने एस्केप फोल्ड को रिटर्न किया और एफ बार बनाएंगे यहाँ पे। बेसिकली एफ बार में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी सामने से डेटा हमारा आएगा उसमें से जो यूजर का नाम है वो एफ बार के अंदर, यहाँ पे जो एफ बार है हमारा, ठीक है, एफ बार के अंदर जो ये टाइटल है, यहाँ पे टाइटल, इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे जो यूजर का नाम है वो दिखाने वाले हैं। तो वो आएगा कहाँ से, वो यहाँ से आएगा। इधर हम पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे पास करेंगे, वन बाय वन नहीं, पूरा मॉडल हम यहाँ से पास करेंगे। तो यूजर लिस्ट मॉडल जो हमने बनाया उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लेंगे यूजर लिस्ट मॉडल और यहाँ पे मैं इसे फाइनल कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ये फाइनल, और यहाँ पे मैं उसको रिक्वायर्ड करके ये रहा रिक्वायर्ड डॉट यूजर मॉडल, ठीक है। तो जो भी नाम आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखिए यहाँ से यूजर, सॉरी, ये विजेट के थ्रू हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें लेना यूजर मॉडल डॉट, जो भी नेम है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद में हमें जस्ट बॉडी पे जाना है यहाँ, और यहाँ पर भी बॉडी में क्या होगा, लिस्ट व्यू बिल्डर आएगा, क्योंकि हमें एपीआई से पूरा डेटा आने वाला है, हमें खबर नहीं है कितना आने वाला है, इसलिए लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पे आइटम काउंट जो है वो 10 ले लेता हूँ। आइटम बिल्डर जो है हमारा वो क्या लेगा, कॉन्टेक्स्ट, और हमको इंडेक्स देगा, ठीक। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो सिंपल वे, थोड़ा स्पीड में मैं जा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, ठीक है। जो हम करने वाले हैं वो हम डायरेक्टली करें, और यहाँ पे इंडेक्स इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, रिटर्न के अंदर हम जो यूआई बनाना चाहते हैं वो डायरेक्टली भी यहाँ बनाता हूँ, फिर हम विजिट, जैसे हम हर बार करते हैं, जो भी हमारा कोड होगा वो एज अ कंपोनेंट है, एज अ सेपरेट है, हमेशा एक ही जगह पर हम सब कुछ नहीं लिखते, ठीक। तो यहाँ पर भी मैं एक लिस्ट स्टाइल लेता हूँ, तो ये लिया मैंने लिस्ट स्टाइल, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज को यहाँ से, मैं तो यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, बट आप यहाँ से इसको आगे लेके जाएं। जैसे अगर आप एल्बम पे क्लिक करो तो एल्बम की फोटो आनी चाहिए, तो आपको यहाँ से लिस्ट पर से, जैसे मैं अब आपको सिखाऊंगा वैसे आपको यहाँ पे क्लिक करके एल्बम फोटो कॉल करनी है। और आप लोगों को कमेंट में भी लिखना है कितने लोगों ने एल्बम फोटो वाली जो एपीआई कॉल करके वाकई में आपने उसे गेट कर पाया कि नहीं। कहीं भी प्रॉब्लम आए आप दे सकते हो, मैं आपके लिए आगे अगर होगा तो मैं पक्का उसे वीडियो बनाऊंगा, या कोई भी इश्यू आएगा तो मैं आपको पक्का वहां पे कमेंट बॉक्स में हेल्प भी करूंगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टाइटल है, और वो जो टाइटल है अभी के लिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, बाद में उसे डायनामिक बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था। और यहाँ पे हमारा जो आएगा टाइटल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट। और ये जो मेरा यूआई है, इस यूआई को मैं थोड़ा बेहतर लगे इसके लिए मैं इसको रैप कर रहा हूँ एक विजेट में, जिसका नाम है कार्ड। कार्ड क्या करता है, ऑटोमेटिकली एलिवेशन देता है, ठीक है। तो मैं उसका यहाँ पे एलिवेशन बढ़ा के कर देता हूँ यहाँ पे 10। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारा फॉलो करें, जो भी विजेट का सीरीज चल रही है हमारी, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। कुछ एरर है यहाँ पर, एक ये कम पड़ रहा है, ओके। अब मैं इसे कर देता हूँ फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर मैं इसे ले जाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल एफ। बेसिकली रन नहीं हो रहा है, इससे मुझे रन भी करना पड़ेगा, तो मैं इसे रन भी कर देता हूँ। जब तक के लिए वीडियो को हल्का सा पॉज करता हूँ मैं, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पूरा यूआई तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, जहाँ पे हम डायनामिकली एक बार में से लेके आएंगे, एक बार में डायनामिक हम वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू बिल्डर लिया है, जो कि हमारा डायनामिक वैल्यू आने वाला है, और सिर्फ एक टाइटल ही आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पोस्टमैन में से दिखाया था कि सिर्फ एक टाइटल आने वाला है एल्बम का। तो हमने सिर्फ यहाँ टाइटल ही अभी के लिए लिखा है, बट अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूं तब मुझे ये वाली जो यूआई है, ठीक है, उसको ओपन करवाना है यहाँ पे क्लिक करके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, यहाँ पर, और यहाँ मुझे करना होगा इससे नेविगेटर, सॉरी, यहाँ करना होगा मुझे नेविगेटर डॉट ऑफ, ठीक है। और यहाँ मुझे करना होगा
तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा मटेरियल पेज राउट। ठीक है, यहाँ पर बिल्डर में जो कॉन्टेक्स्ट का फ्रंट हम लिखेंगे और हमारी जो एल्बम वाली स्क्रीन है उसका नाम है यूजर्स एल्बम, आई थिंक यही नाम है, मैं जाके देख लेता हूँ। फिर भी यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और जो भी यूजर्स एल्बम करके ही नाम है, कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और इसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया तो वो जो भी मैंने वहाँ पे नाम लिया हुआ था कि यूजर लिस्ट मॉडल हम लेके जाएंगे, तो वही हमें यहाँ से लेके जाना होगा। तो वो है हमारा यूजर जो भी मैंने यहाँ पर ही लिया हुआ है नाम। ठीक है, डायनामिक हमें बनाने के लिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी लिस्ट है उसमें से 1 बाय 1 पास किया था और यहाँ पे लिस्ट मॉडल में से यूजर के अंदर हम लेके आए थे। ठीक है, और यही यूजर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल S। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम में जाऊंगा तो जो भी हमारा यूजर नेम है वो वहां पर एप बार के अंदर हमें डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारी कॉल हो रही है और देखिए जो नाम था हमारा यहाँ यूजर का जो नाम है, देखिए जो हमारा यूजर का नाम है वही नाम हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, पूरा मॉडल हम वहां पे पास कर रहे हैं और उस मॉडल में से हम यहाँ पे नाम दिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारी स्क्रीन है पहले उसको हम डायनामिक बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जाना है और सबसे पहले यहाँ पर भी मुझे एक स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ मुझे लेना होगा बुल नाम का वेरिएबल, जिसमें इस लोडिंग को जो है मुझे बाय डिफॉल्ट ट्रू देना पड़ेगा। ठीक है, ये बुल की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, डबल आएगा। और यहाँ पर भी मुझे इनिट स्टेट जो है मुझे कॉल करना होगा। ये मेरा जो आईडी या थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, कोड लिखना नहीं चाहूंगा। इसके लिए मैं यहाँ से जो भी मेरा इनिट स्टेट है मैं इसे यहाँ पर से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मुझे क्या करना है, गेट एल्बम, यूजर की लिस्ट नहीं, यहाँ मुझे एल्बम की लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट एल्बम लिस्ट। यहाँ पर भी मैं फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे यहाँ पर इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये यहाँ पर अवेट यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दूंगा और मुझे यहाँ पे अवेट करके एपीआई कॉल करनी है। तो उसके लिए मुझे बनानी होगी रेपोजिटरी और यहाँ पर मैं रेपोजिटरी मेरी बनेगी एल्बम के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पर देता हूँ एल्बम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेपो डॉट इस तरीके से। और यहाँ पर भी मुझे सेम टू सेम क्लास बनाना है एल्बम, मैं इस तरीके से नाम इसको दे देता हूँ रेपो। ठीक, और यहाँ पर मेरा एक स्टैटिक फंक्शन बनेगा जैसा हमने लास्ट टाइम हमने बनाया था, ताकि हम डायरेक्ट क्लास के थ्रू हम कॉल कर सके, हमें इंस्टेंट बनाने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ से हम क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, जब भी वैल्यू आएगी तो हमारा जो भी यूजर का एल्बम है, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ यूजर लिस्ट में, मॉडल का क्या हमने नाम दिया है, ये जो यूजर लिस्ट, सॉरी ये नाम नहीं है, आई थिंक एल्बम वाला नाम है, यस, एल्बम मॉडल जो हमारा है वो हम यहाँ से पास करेंगे, वो भी हम एज अ लिस्ट के अंदर पास करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से मैं सबसे पहले लूंगा लिस्ट, एक्चुअल में यहाँ पर गलत हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या देना है, मुझे लिस्ट देना है और लिस्ट भी कौन से टाइप का होगा, ठीक है, लिस्ट भी मेरा यहाँ पे होगा एल्बम मॉडल टाइप का। और मुझे यहाँ से इसको कर लेना है इंपोर्ट। अब मैं करता हूँ यहाँ पे गेट यूजर एल्बम, ठीक है, और यहाँ पर जो ये बनेगा ये भी बनेगा असिंक, यहाँ पे मुझे इस तरीके से करना है। और यहाँ पर से एक्चुअल में एक पैरामीटर आएगा, वो आएगा यूजर की आईडी। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ एंड और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूजर आईडी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एपीआई कॉल करूंगा। तो उसके लिए करना है मुझे वार यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल टू यहाँ पे एपीआई। तो देखते हैं डायरेक्ट अगर आ जाती है, चलो यहाँ पे आ गई है। ऐसे करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ
गेट डीओ और यहाँ पर से मैं यूआरएल में अपनी बना लेता हूँ। अब लास्ट टाइम जैसा हमने बनाया था यूआरएल वैसे में बनाना पड़ेगा, बट अभी क्या हमारी यूआरएल डायनामिक बनेगी। डायनामिक बनने का कारण ये कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर फिर यहाँ 1 और उसके बाद में एल्बम है, यानी ये जो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। तो इसको डायनामिक हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। देखिए उसके लिए फंक्शन बनाएंगे तो हमारा जाना होगा हमें यूटिल्स के अंदर, और यूटिल्स के अंदर हम जाएंगे यूआरएल एंड पॉइंट पे और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अब ये जो हमारा एंड पॉइंट है वो किसके लिए है, एल्बम के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट राइट, और यहाँ पर हम एक क्या करने वाले हैं, गेट एल्बम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, आईडी लेंगे। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न में हम करेंगे बेस यूआरएल स्लैश $ID जो हमें यहाँ से मिली है, स्लैश यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं एक बार, एल्बम्स लिखा हुआ है, तो एल्बम्स, ठीक है, ये हो गया। बस अब ये हमारा पूरा डायनामिक बना, जो भी हमारा क्लिक करके यूजर आईडी मिलेगी उसके थ्रू हम एल्बम को गेट करने वाले हैं। हमें यहाँ पे 1 लिख के स्टैटिक नहीं बनाया, हमने इसको डायनामिक कर लिया है। और उसके हम यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर हमारा ये से मैं हटाता हूँ एप यूआरएल, उसके अंदर से एप यूआरएल ये इंपोर्ट करके गेट एल्बम, और इसके अंदर जो आईडी होगी वो हम क्या देंगे, यूजर आईडी। ये यूजर आईडी कहाँ से आ रही है, जो मैंने यहाँ से मुझे मिली है वो वाली। ये पूरा सब कुछ डायनामिक चल रहा है, ठीक है। तो अब हम मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई कैच में सबसे पहले डाल देता हूँ, कुछ भी एरर हो तो प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल है, यहाँ ट्राई के अंदर ऐसे कर देते हैं और कैच के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पर एरर मिलेगी और मुझे प्रिंट वगैरह कुछ करवाना नहीं है। मैं क्या करूंगा, रिटर्न मुझे एरे करना है, क्योंकि हम यहाँ से फ्यूचर में एरे ही लेके जा रहे हैं इसके लिए। और यहाँ पे मैंने एरे को किया रिटर्न। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा हम जो भी हमारा डेटा आएगा रिस्पॉन्स में उसको हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न किसके थ्रू करना है, फ्रॉम, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारा मेथड हमको बन के आई होगी वो वाली, कौन सी वाली है, एल्बम मॉडल फ्रॉम जेसन, ये वाली हमें कॉल करनी है। और ये हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट इस तरीके से, और हम करेंगे जेसन इनकोड ताकि हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। सॉरी ये कुछ गलत जगह पर आ चुका है, हाँ ये हमें यहाँ करना है, ठीक है, ओके ये हमें यहाँ करना है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जेसन इनकोड, और जेसन इनकोड लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये क्या करेगा, जो भी आपका जेसन का डेटा है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, बट एज अ जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, डबल कोटेड स्ट्रिंग में से हट जाता है जब भी वो जेसन में कन्वर्ट, अगर आप 2 स्ट्रिंग करोगे तो वापस से जब उनसे हम डिकोड करते हैं तब एरर आती है। इसलिए जेसन इनकोड के थ्रू अगर आप जब भी जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो वो बेटर है, 2 स्ट्रिंग से करता है। और अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको हम यहाँ पास कर देंगे, और यहाँ हम इसे कर देंगे क्लोज। इसे मैं कर देता हूँ फॉर्मेट रेडी। अब मैं जाता हूँ वापस मेरी यहाँ पर, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जिसमें हम जो भी हमारा एपीआई से डेटा आएगा उसके अंदर हम असाइन करने वाले हैं। तो वो किस में आने वाला है, हमारा लिस्ट में। लिस्ट में क्या नाम लिया हुआ है हमने, एल्बम मॉडल, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एल्बम मॉडल, और बाय डिफॉल्ट वो हमारा रहेगा एम्प्टी एरे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके नाम को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ हमें करना है पेस्ट, इक्वल टू करके हमें यहाँ पर लिखना है अवेट, और एल्बम रेपो जो है हमारी, यहाँ पर से हमें क्या करना है, आई थिंक एक मिनट,
एल्बम रेपो, और एल्बम रेपो में हमने स्टैटिक बनाया हुआ है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ से नाम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पहले पेस्ट करता हूँ और ओके, अब इंपोर्ट करता हूँ। ऐसे इंपोर्ट नहीं हुआ था, उसका इश्यू था। और यहाँ पे मुझे क्या देना है, विजेट डॉट जो भी मेरा ऊपर से यूजर लिस्ट मॉडल आया है उसमें से डॉट, यहाँ पे मैं करूंगा आईडी पास, यहाँ करते हैं हम बंद। देखिए कितना डायनामिक होता जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर जो भी मेरा लोडर है वो रखना है, तो मैं करूंगा सेट स्टेट, और यहाँ पे इस लोडिंग को मैं कर देता हूँ ट्रू। मैं यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर नीचे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे ये जो है मैं इसे कर देता हूँ फॉल्स। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं वापस, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर एक लोडिंग हुआ, ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो हम क्या दिखाएंगे। ओके, थोड़ा इसी हो गया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर ये लोडिंग होगा, देखिए यहाँ पर अगर इस लोडिंग होता है तो हम क्या करेंगे, सेंटर में क्या करेंगे, चाइल्ड दिखाएंगे। जो चाइल्ड हमारा होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, जब तक भी डेटा नहीं आएगा तब तक यूजर को हम लोडर दिखाएंगे, ताकि उन्हें खबर पड़े कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू है। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ से, तो जो मेरा लोडर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको डायनामिक बना देता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं हम एल्बम की लेंथ, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं इस तरीके से इंडेक्स डॉट लेंथ, यहाँ पर हम ले लेते हैं, और ही इंडेक्स डॉट टाइटल हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर से जो एरर आ रही है इसे कॉन्स्ट को हम हटा देते हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर जाते हैं और फिर एक बार एपीआई कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे लोडर, और कुछ इश्यू है, आई थिंक डेटा नहीं आया है, मुझे लगता है यूआरएल एंड पॉइंट में कुछ गलती हुई है। यस, देखो यहाँ पे यूजर्स आई थिंक आना चाहिए था। ठीक है, स्लैश इस तरीके से वो हम लिखना भूल गए। तो वापस हम यहाँ पे बैक जाते हैं, और फिर से मैं यहाँ पर अगर कॉल करता हूँ तो देखिए जो भी मेरा टाइटल है वो अब डायनामिकली एपीआई कॉल होके आ रहा है, देखिए। और यहाँ पर इस तरीके से, तो जो भी हमारा एल्बम है वो अब डायनामिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है, और कॉल होके हमको जो भी हमारा रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है। तो बेसिकली क्या किया, हमने वहां पर क्लिक किया है, और क्लिक करके यहाँ पे हम यूजर मॉडल को लेके आए। उसके थ्रू हमने यहाँ पर जो भी यूजर का नेम है वो डिस्प्ले करवाया है। एपीआई हमने उस तरीके से कॉल करवाई है, यहाँ पर विजिट में वैल्यू पास करके, और यहाँ पे इस तरीके से हमने स्टेट को मैनेजमेंट किया है। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है उसका लास्ट वीडियो था, और इस वीडियो में हमने काफी कुछ नई चीजें सिखाने की कोशिश करी है, और किस तरीके से आप डायनामिक यूआरएल बना सकते हैं, वापस से आप कैसे स्टेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मॉडल कैसे हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है ना, तो काफी कुछ हमने कवर करने का कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे आगे जाना है। इस पे जब भी आप क्लिक करो तब क्लिक करके हमें बेसिकली अब यहाँ पर क्या करना है कि जो भी एल्बम की आईडी मिलेगी उसके थ्रू फोटो, देखिए मैं अगर वहां जेसन फोल्डर में जाऊंगे तो आपको ये जो यूआरएल है वो पक्का मिलेगा। तो आप एल्बम की जो भी आपको आईडी मिलेगी उसके थ्रू आप इमेजेस यहाँ पे गेट होगी, और आप क्या कर सकते हैं, वो इमेजेस को इमेज डॉट नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई होप आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।